हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल जो है कवर किया था एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या क्या ट्रिगोनोमेट्री सारा कवर कर लिया है। उसके बाद हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 पार्ट हम लोग कवर कर लिया है और ये हमारा आज एक्सरसाइज 5.3 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जो फर्स्ट टर्म यानी ए, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है हमारा इस क्वेश्चन में 17, एंड जो लास्ट टर्म है यानी कि एल जो दिया हुआ है कितना 350। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सॉरी, इसमें पूछा गया है द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। एंड हमसे पूछा क्या गया है कि एन की वैल्यू क्या होगी एंड सम क्या होगा, यानी कि एशियन का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा हमारा, सबसे पहले हमारा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें एल एन कितना दिया हुआ है 350, तो यहाँ पे हमें वैल्यू रख देना है 300। और ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 70 है, तो ये हमने 70 यहाँ पे वैल्यू रख दिया। प्लस में एन का वैल्यू हमें नहीं पता है और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर लेंगे 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 315 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, ये माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 जो है 333 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको डिवीजन करने पे कितना आ रहा है, इसको डिवीजन करने पे 9 3 जा 27 और 9 6 जा नहीं 9 7 जा 9 7 जा 63, यानी कि ये कितना आ गया 37 इक्वल टू एन माइनस 1। यानी कि एन का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 37। इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या आएगा प्लस, तो यानी कि 38, यानी कि हमारा एन कितना निकल के आ गया 38। ठीक है, अब हमें दूसरा इसमें दूसरे का पार्ट क्या पूछ रहा है कि एसएन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला हमारे पास है, एसएन इक्वल टू क्या होता है, एसएन इक्वल टू होता है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, एन का वैल्यू हमने जैसे फाइंड किया 38। आफ्टर दैट हमारे पास ये पहले इसको 38 अपॉन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 17, तो हमने यहाँ पे 70 वैल्यू रखना है और एन का वैल्यू 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 9 दिया हुआ है, तो ये हमने सारा वैल्यू रख लिया। अब यहाँ से कितनी टाइम्स में 19 टाइम्स में कैंसिल हो गया 19 इंटू 72 जा 34 और ये कितना हो गया 37 इंटू 9। तो ये हमारा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ, 19 इंटू 34 प्लस 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27 27 प्लस कितना हो जाएगा 33। जो हमने यहाँ पे काम किया था ये डिवीजन किया था 37 आया था, तो ये देखो 37 इंटू 9 333 आएगा, यानी कि ये कितना हो गया 19 इंटू इन दोनों को ऐड करके तो 7 6 एंड 3, ये क्या हो गया हमारा इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 19 7 जा कितना होगा 133। ठीक है, फिर 19 6 जा यानी कि 114 और 114 और ये कितना आ जाएगा हमारा 114 प्लस 30 कितना होगा 114 प्लस 13 हो गया 127, यानी कि 17, ये हमारा कैरी 12 हो गया और 19 और 12 कितना हो गया 19 और 12 कितना हो गया 19 और 12 हमारा हो गया 31, यानी कि हमारा सम कितना आ गया 3173। यानी कि ठीक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें 2 टर्म पूछा गया था। फर्स्ट हमारा पूछा गया था एन का वैल्यू निकालना है और सेकंड पूछा गया था
एसिड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे मैं आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एन। इसमें दिया हुआ क्या है, एन की वैल्यू दी है कितना 22। इसके अलावा हमारे पास है डी दिया हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7। ठीक है, इसके बाद एंड 22nd टर्म यानी कि ए 22 यानी कि 22nd टर्म कितना दिया हुआ है हमारा 149 दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसमें जो पूछ रहा है इससे पूछा क्या गया क्वेश्चन में फाइंड द सम यानी कि एसएन का वैल्यू पूछा गया, ये हम क्वेश्चन मांग लिया। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसको हमने नोट डाउन कर लिया, आपने फाइंड करना है वो भी नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले हमें एसएन निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म का हमारे वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले इसमें एन का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे A22 दिया हुआ है इक्वल टू 149। ठीक है, तो A22 दिया हुआ, तो A22 कितना होता है A प्लस 21 इंटू डी इक्वल टू 149। ठीक है, यहाँ पे A प्लस 21 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 7। यहाँ पे हमने 60 वैल्यू रख ली और ये हमारा यहाँ से A निकल कर आ जाएगा। A इक्वल टू कितना हो गया 149 माइनस और ये कितना हो गया 21 इंटू 7। ठीक है, 149 माइनस 147, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ए का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, मैंने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, 21 7 जा 147 होता है, तो इसे याद रखना। और आप लोगों को टेबल थोड़ा सा याद करना ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो, और साथ में स्क्वायर स्क्वायर रूट्स ये सारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर आपको याद है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज इट विल कंज्यूम योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं L/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n का वैल्यू कितना हमारा है, n का वैल्यू 22 है, 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 2 निकल के आया है, यहाँ पे 2 हमने कैंसिल कर लिया, और n का वैल्यू 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, तो हमने 7 ये वैल्यू रख लिया और 2 से ये 11 टाइम्स में 11 इंटू ये ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस में 21 इंटू 7 यानी 21 इंटू 7 कितना हुआ 11, 4 प्लस 147। ठीक है, 11 इंटू ऐड करेंगे तो कितना आएगा 151, 11 1 जा 11। ठीक है, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56 यानी कि 11 और 5 कितना हो गया, यानी कि हमारा सम कितना निकल गया 1661। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें दो टर्म सबसे पहले हमें एसएन निकालना था, तो एसएन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ए का वैल्यू जो हमारा आएगा एसएन के फार्मूले में हमें यहाँ पुट कर देना है, तो उससे हमारा फिर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, और एसएन का फार्मूला आपने इतनी बार कर लिया है कि आपको ऑलरेडी याद हो चुका है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन, यानी कि n का वैल्यू कितना है 51। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकंड टर्म कितना है a2 इक्वल टू दिया हुआ है 14 एंड a3, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, और पूछ क्या रहा है सम यानी कि एसएन पूछ रहा है हमारा, ये निकाल के दिखाना। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ये भी 7 क्वेश्चन नंबर की तरह है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और फर्दर फिर एसएन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इनका वैल्यू में ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस में हमें नहीं पता है, तो इसमें दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे ए और डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हमारा सेकंड टर्म क्या है, a2 दिया हुआ है 14, यानी कि ये क्या हो गया a2 क्या होता है a प्लस d इक्वल टू 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके आगे क्या है हमारा, अगेन ये क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, अगेन a3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18, यानी कि a3 क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d हो गया 18, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया।
सेकंड इक्वेशन निकल गया है। आफ्टर दैट हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2। तो ये क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14 है और a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 18। तो ये हम यहाँ पे इसको माइनस करने के साइन चेंज हो जाता है, इसलिए कैंसिल हो गया। d माइनस 2d कितना है माइनस का d और ये आ गया माइनस का 4। तो d का वैल्यू हमारा कितना निकल गया है 4। यहाँ से d का वैल्यू निकल के आ गया। अब d का जो वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, बस देखते हैं हमारा क्या आता है। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d इक्वल टू कितना है 14 है। तो a प्लस डी जब 14 है तो हमारा a का वैल्यू d का वैल्यू 4 निकल गया है। तो हम क्या करेंगे a प्लस 4 इक्वल टू 14। a का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 14 माइनस 4, यानी क्या हो गया 14 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ देखो ना a का वैल्यू हमारा 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा a और d दोनों निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे एसिड का वैल्यू देखते हैं। एसिड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एसिड इक्वल टू सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना है हमारा, n का वैल्यू 51 है। 51 प्लस 50 पावर 1 2 प्लस a का वैल्यू कितना है 10। तो हम 2 इंटू 10 यहाँ पे लिखेंगे प्लस n 51 माइनस का 1 इंटू और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया, कॉमन डिफरेंस 4 निकल के आया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे सॉरी 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो आसानी से 51/2 इंटू 2 10 है ये 20 हो गया और ये 50 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 51/2 इंटू ये कितना आ गया यहाँ पे 20 प्लस 200। ठीक है, 200 प्लस कितना आ गया ये हमारा 51/2 इंटू 220 यानी 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 110 टाइम्स में। देखिए 11 कटेगा तो 11 बन जाए 11 11 बन जाए 55 प्लस 56 ये 0। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 5610। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसके बाद जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सिर्फ लैंग्वेज समझना है। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में किया है, थर्ड का जो हमने 8-10 पार्ट किया था उन सबसे ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी है जो आगे लैंग्वेज वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लैंग्वेज वेस्ट में दिया हुआ। तो आप लोग लैंग्वेज को अच्छे से समझो और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है क्या फाइंड करना है ये अच्छे से मेंशन करो। अगर इतना आप लोग करते हो तो वहीं पे आपका समझ की मोर देन 50% का क्वेश्चन है सॉल्व होने का संभावना बढ़ जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गिव द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि सम फर्स्ट 7 टर्म का कितना सम दिया हुआ है 49 एंड आगे क्या दिया हुआ एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज एंड एस 70 मतलब 17 टर्म का कितना है 289। ठीक है, अब इसमें जो फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, इसमें कह रहा है कि एस एन हमें फाइंड करके दिखाओ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें करते हैं आगे कैलकुलेट क्या दिया हुआ है। एस कंडीशन जो हमारे पास है उसके S7 इक्वल टू क्या हो गया 49। तो फार्मूला लगाएंगे n/2, ये क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। और फर्स्ट टाइम में n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो n का वैल्यू हम यहाँ पे 7 रख देंगे 7/2 ये 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 7/2 ये कितना आ गया 2a प्लस क्या हो गया 6d इक्वल टू 49। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो हम इसे बाहर रखेंगे 7/2 इंटू 2 अपॉन a प्लस 3d। कॉमन लेने के बाद हमारा a प्लस 3d बच जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 49। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर लो और ये जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो a प्लस 3d कितना आ गया a प्लस 3d आ गया 49/7 यानी कि कैंसिल होने के बाद हमारा a प्लस 3d कितना आ गया
7। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा दिया हुआ कंडीशन S17 जो 289 है, तो हम इसमें फाइंड करते हैं S17 में। कैसे हम यहाँ पे S17 इक्वल टू कितना है 289, 289। ठीक है, अब S17 क्या होगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक है, 289 हो गया। अब n का वैल्यू कहाँ क्या है, यहाँ पे 17 है, तो 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक है, अब ये क्या हो गया 17 अपॉन 2, इसमें फिर से हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16d इक्वल टू 289। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा ये a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में तो फर्दर उधर उस तरफ आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा 289 अपॉन 17। तो ये 17 का अगर स्क्वायर होगा तो याद होगा, तो ध्यान रखना 17 को 17 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 289। तो a प्लस 8d हमारा कितना निकल के आ गया 17। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो a और d का वैल्यू निकल के आएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे इसमें जो फाइंड करना है sn का वैल्यू फाइंड करना है, तो sn का वैल्यू मैं इसके आगे लिखता हूं, इसमें है आगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा a और d का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो a फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आ जाएगा a से कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया माइनस का 5d और ये माइनस का 10 हो गया। तो d का वैल्यू कितना निकल के आया -10 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5 तो 2 टाइम्स में, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो d का वैल्यू 2 आ गया। अब जो d का वैल्यू आया फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया 7। ठीक है, अब हमारा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया a प्लस 6 इक्वल टू 7। यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाते हैं के साथ में साथ a का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 6 यानी कि 1। ठीक है, हमारा क्या हो गया a और d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब एक लास्ट रह गया है एसिड का वैल्यू, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसे मैं मिटा रहा हूँ ऐसे ही रेस्ट, ये ऑलरेडी आगे हो चुका है। इसके आगे आते हैं, इसके आगे पूछा गया है एसिड का वैल्यू, तो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n/2 n का वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि एसिड पूछा गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमें n को n ही मेंशन करेंगे। और a जो हमारा है a क्या है, a हमारा 1 फाइंड हमने किया है और d को 2 फाइंड किया, तो ये a और d का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, n/2 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस का 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि Sn क्या निकल के आया n स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया Sn का वैल्यू निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट करा। इसके आगे अब मैं मिटाऊं, पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखो पहले, सो दैट a1 a2 एंड an form an ap whose an is defined as, इसमें फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि an क्या है 3 + 4n,
अब इसमें करना क्या है, हमें ये देख शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो ये कंडीशन है जो दिया हुआ उससे हम अगर एपी निकालते हैं तो ये जो है हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कॉमन डिफरेंस का सेम आएगा, तभी हमारा एपी बन के आया। तो हम इसमें एन का वैल्यू हमें नहीं पता तो क्या होता है, एन का वैल्यू अगर ध्यान हो तो एन हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ए 1 पहले स्टार्ट करते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस सॉरी 3 प्लस 4 इंटू 1 ये हो गया। तो ये 1 कितना निकल गया है हमारा, 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 प्लस 3 यानी कि 7। A2 कितना निकल गया 3 प्लस n के जगह जहां जहां n जहां जहां वहां पे हमने 2 वैल्यू रखना है। तो 4 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कितना हुआ 11। फिर A3 कितना आया, A3 आया 3 प्लस 4 इंटू 3 ये कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना है 12 प्लस 3 यानी कि 15। ठीक है A4 कितना आया 3 प्लस 4 इंटू 4 ये क्या निकल गया 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो हमारा ये जो प्रोग्रेशन आ रहा है जो भी गिवन कंडीशन से टर्म्स अवेलेबल है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म क्या ये सारे एबी में है। अब इसको चेक करते हैं 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, इसके बाद 15 माइनस 11 कितना हुआ 4, 19 माइनस 15 कितना हुआ 4 यानी कि हर बार क्या हो रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है यानी कि हमारा ये क्या है हमारा एबी बन के आ रहा है 7 11 15 19 एंड सो ऑन ये क्या है हमारा एपी में है इसलिए ये क्या हो गया ठीक है। ठीक है ये क्या दिस इज इन एपी एंड द गिवन कंडीशन सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इट। ठीक है अब हम देखते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन सॉरी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में दिया हुआ है कंडीशन a n इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब इसमें हम क्या करेंगे फिर से वही सेम कंडीशन n का वैल्यू बारी बारी से 1 2 3 एंड तो आगे तक लेके चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा a1 जब 9 माइनस 5 इंटू 1 तो ये कितना आया 4। ठीक है क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये सेकंड टर्म क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू सॉरी 2 2 आएगा तो कितना आया माइनस का 1। ठीक है क्योंकि 5 इज 10 9 माइनस 10 कितना माइनस का 1। तो a3 कितना आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 यानी कि 15 9 माइनस 15 कितना होगा माइनस का 6। फिर a4 कितना आएगा 9 माइनस 5 इंटू 4 यानी कितना होगा ये 20 माइनस 9 कितना हो गया हमारा माइनस का 11। ठीक है तो इसी तरह हम क्या करेंगे सोल और चीजें चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी हमारा जो कंडीशन है उसमें क्या है 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड ये क्या है सोल क्या है हमारा एबी को फॉलो कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस की हर बार सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 5 का है यहाँ भी 5 का है यहाँ भी 5 का है। तो ये क्या है एबी हमारा जो an इक्वल टू 9 माइनस 5 इन कंडीशन दिया हुआ है ये एबी को फॉलो कर रहा है यानी कि हमारा ये भी क्या होता है यहाँ पे प्रूफ होता है। ये हमने शो कर दिया कि ये क्या हो गया हमारा एबी है। ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिखो हम लोग और उसके बाद हम इसे मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है ये द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एबी इज इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है 11 पे 11 में हमारा दिया हुआ है एन इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1 मतलब जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा क्या हो फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या पूछा और फर्स्ट टर्म को इसने s1 से रिप्रेजेंट किया है ध्यान देना। ठीक है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी कि हमारा क्या कर रहा है a1 प्लस a2 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कितना आएगा। ठीक है ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है ठीक है व्हाट इज द सेकंड टर्म एंड इससे पूछ रहा है कि हमारा सेकंड टर्म क्या हो। अब ये आगे चले तो सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म ये एंड एंड टर्म ये क्या है थर्ड टर्म पूछ रहा है क्या होगा फिर एक टेंथ टर्म पूछ रहा है क्या होगा और फिर एक एन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है तो हम ये यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन समझ में आया।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म को इसने s1 यानी कि a1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके s1, क्योंकि हम अगर एक टर्म का सम निकालें तो s1 के बराबर ही आएगा। बात देखनी है दोनों कि s1 और a1 दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि मान लो फर्स्ट टर्म 4 लेते हैं तो 4 को ऐड किसी से नंबर से नहीं कर रहे, तो नंबर से ऐड नहीं करें तो सेम नंबर रह जाएगा हमारा समेशन, ठीक है, एक टर्म का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन। एन हम जानते हैं क्या होता है, एन होता है नेचुरल नंबर, तो एन नेचुरल नंबर हमने एस पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एस वन इक्वल टू क्या है, 4 into 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, एस वन इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 3, यानी कि हमारा एस वन क्या निकल के आ गया 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम कैसे निकालते हैं, S2 क्या होता है, पहले दो टर्म का सम होता है, तो इसको निकालते हैं। S2 इक्वल टू क्या होगा, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, S2 इक्वल टू 8 minus 4, 8 minus 4, यानी S2 इक्वल टू हमारा 4 निकल के आएगा। तो S2 क्या है, S2 हमारा है A1 प्लस इक्वल टू, और यहां से देखो A1 प्लस A2 4 है, और A1 हमारा कितना है, A1 क्या है 3 है, तो हम इसमें A2 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे आगे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 है, तो A1 हमारा S1 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ गया 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारा A2 कितना निकल गया है, 4 माइनस 3, यानी A2 क्या हो गया, सॉरी 1, ठीक है। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, सेकंड टर्म इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें आगे क्या पूछा गया है कि A3 निकालो, A10 निकालो, ये भी पूछ रहा है। तो A3 हम यहां से निकालते हैं। S3 क्या, पहले ये देखो एशन जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, तो एशन जो कंडीशन दिया हुआ है वहां पे n का वैल्यू स्क्वायर क्या लेंगे 3, तो 3 लेने पे क्या आएगा, फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो S3 कितना आएगा 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, S3 इक्वल टू 12 माइनस 9, ठीक है। तो 12 S3 कितना आ गया हमारा, 12 माइनस 9 यानी कि 3, ठीक है। और S3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, A1 प्लस A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म हमें क्या है मालूम है कि क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है एंड सेकंड टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट टर्म 3 है प्लस सेकंड टर्म 1 है, और ये क्या हो गया A3 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 4। यहाँ से मैं यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आया 4 प्लस A3 इक्वल टू 3, ये आ गया A3 इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 4, यानी थर्ड टर्म हमारा निकल के -4, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट 3 टर्म निकल गया, और एक दूसरा 8 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब इसमें 18 जो बड़ा धीरे धीरे होते जा रहा है, तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग क्या कह रहा है कि हमारा अगर दो टर्म का डिफरेंस है, तो देखो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, हम एबी इससे फाइंड कर सकते हैं। एबी क्या हमारा आ गया, एबी आ गया 3, सेकंड टर्म क्या आया 1, और थर्ड टर्म क्या आया -1, एंड फिर ये 2 ऑन चलता चला जाएगा, एबी निकल के आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, यानी कि 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा। तो हमारा 10th टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म होगा a प्लस 9d, तो a प्लस 9d कितना आ गया, a3 प्लस 9 इंटू -2, यानी कितना होगा 3 माइनस 18, यानी ये हो गया -15, ठीक है। तो हमारा 10th टर्म क्या निकल गया -15, और हमारा an कितना है, अब ये लास्ट पार्ट है इसका, an कितना आएगा, तो an का फॉर्मूला पहले क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब a और d का वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें n का वैल्यू नहीं पता, तो a जो n का वैल्यू निकल गया है n के टर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3, तो यहाँ मैंने वैल्यू रख दिया 3, n माइनस 1, और n कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो ये 3 - 2n प्लस कितना आया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, तो 2 प्लस 3 कितना है
5 माइनस 2n। तो ये हमारा लास्ट सम यानी कि a निकल के आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें पूछा गया क्या था, हमारा एसएन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टू टर्म पूछ रहा है, दोनों का सम क्या होगा। तो दोनों का अगर सम पूछ रहा है तो एक सिर्फ मैंने यहाँ पे दोनों का सम S2 प्लस S1 ये 4 आया है, यहाँ एक दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर क्या हुआ कि A2 कितना आएगा, तो A2 आएगा 1। फिर फोर्थ पार्ट कह रहा है थर्ड टर्म क्या आएगा, तो थर्ड टर्म हमारा माइनस का 1 हो गया। फिर लास्ट में पूछ रहा है 8 कितना मतलब 10th टर्म कितना आएगा, तो हमारा 10th टर्म निकल के आया, यहाँ पे देखना ध्यान से माइनस का 15 आएगा। उसके बाद लास्ट टर्म निकल के कितना आया 5 माइनस 12 यानी कि लास्ट में 1। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। What is sum of first 40 positive integer divisible by 6? अब इसमें कह रहा है कि 6 से डिविजिबल होने वाले तो स्टार्टिंग के 40 इंटीजर का सम निकालना है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ 6, क्योंकि जब हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो a b कितना आएगा, तो 6 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर क्या होगा 6 इटसेल्फ, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 होगा, फिर एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। और लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म हमारा जो 6 से डिविजिबल होगा वो 40 into 6 होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 240 240। ठीक है, तो ये हमारा ये भी निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा मैंने एक चीज मैंने लास्ट टाइम बताया नहीं, लास्ट टाइम कैसे निकालोगे, लास्ट टाइम निकालने के लिए 40 into 6 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा n का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो क्या आता है लास्ट टाइम n का वैल्यू 40 है, तो 40 into 6 ये हो गया 240। ठीक, n का वैल्यू इसमें मेंशन है 40 तक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, सम पूछ रहा है। तो ऐसे का फॉर्मूला लगा, ऐसे इक्वल टू क्या होता है n/2 into a plus l। अब a plus l क्यों लिखे हैं, क्योंकि फर्स्ट में पता है और लास्ट में पता है, तो हमने इसको आसानी से कर लेना है। तो 40/2 6 plus 240। ठीक है, तो ये 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 20 टाइम्स में, 20 into कितना है 246। 2 से कितना है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 और 8 9 हो गया, 2 2 जा 4 ये हो गया। और ये हमारा आंसर कितना निकल गया है 4920। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है कंप्लीट होता है। एसिड का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा माइंड यूज करो तो आप भी बना सकते हो इसको खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल क्या होता है, पर मल्टीपल जो उसके 8 के टेबल में जो जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो 8 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 13 क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट 8 का मल्टीपल 8 होगा, फिर सेकंड क्या होगा 16, फिर 24 एंड कितना n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू हमारा 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है कि n का वैल्यू आपके पास कितना है 15। तो 15 मेंशन है, तो लास्ट टाइम कैसे निकालोगे 15 into 8 करोगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम ln कितना निकल के आएगा l 15 यानी कि 15 into 8। ठीक है, ये कितना है 120। ठीक है, अब हमारा इसका सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिख दो, इज इक्वल टू n/2 a plus l। n कितना है 15 अपॉन 2 into l, a कितना है 8 प्लस 120। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 15/2 into 128, 2 से 6 और ये होगा 64 टाइम्स में, यानी कि 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 और ये क्या हो गया 96, यानी कि 960। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो या फिर नोट डाउन करते चलो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
49 फाइंड सम ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 49। अब ऑड नंबर देखते हैं कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। 0 से पहले कहां दिया, तो 0 से 50 में ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर 1 से लेके 1 3 5 एंड सो ऑन कहां तक आता है 49 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म कितना निकल गया है 1 और लास्ट टर्म कितना निकल गया है एन हमारा हो गया 49। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसमें सम निकाल के दिखाओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन का जो भी आएगा तो उसमें सम निकाल के बताना है। तो हमारा सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे एल एन का फॉर्मूला या ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने ए का फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि 1 से लेकर 49 के बीच में कितने ऑड नंबर है हमें ये नहीं मालूम है, और नहीं मालूम है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ए एन का वैल्यू, एन का फॉर्मूला यूज करके हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। 49 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 1 और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ये हो गया 2। यहाँ पे लेकर आए 49 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ से क्या होगा 48, यहाँ पे इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ 48 इक्वल 48 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से कितनी टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 24 टाइम्स में। तो ये हो गया 24 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से लेकर आएंगे तो n की वैल्यू 25, क्योंकि 24 प्लस 1 कितना आ गया n हमारा 25 आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये डेसिमल का वैल्यू निकालना है, यानी कि 25 टाइम्स का क्या करना है, सम निकालना है। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला सबको याद होगा, एसएन इक्वल टू क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस l। a प्लस l को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो एसएन कितना हो गया, n इक्वल टू हमारा 25 है, 25 अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म कितना है 49। ठीक है, ये हमारा हो गया 49। तो ये 25 अपॉन 2 इनटू ये हो गया 50। ठीक है, अब ये हमारा 25 हो गया, 25 यानी कि 25 इनटू 25 निकल के हमारा वैल्यू आया। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये हमारा एसएन कितना आ गया, एसएन आ गया 625। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है थोड़ा इसमें लैंग्वेज जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, बड़ा करके लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है बहुत आसान है। वैसे मिटा दो पहले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटिंग बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर इसमें कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लिया, अगर उसमें डिले होता है तो उसमें क्या है फाइन है। तो अगर एक दिन का डिले होता है तो 200 रुपए का फाइन है, 200 रुपीज का फाइन। तो आगे 1 मिनट में इसको मिटा लेता हूँ पहले, फिर क्या आ जाएगा इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन का अगर 15 नंबर अगर एक दिन का डिले होता है तो 200 रुपए फाइन है, अगर हमारा से 2 दिन का डिले होता है तो क्या है 250 रुपए का फाइन है, 250 एंड थर्ड डे के लिए 300 का फाइन है एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जा रहा है। यानी कि फर्स्ट डे के लिए कितना है 200, फिर ये क्या हो गया 250 एंड ये क्या हो गया फिर 300 एंड ये सो ऑन। ये मतलब ये क्या है हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है बार बार सेम आ रहा है। ये एपी में जो पेनाल्टी लग रहा है इसमें फाइन जो उसको देना पड़ रहा है एपी के फॉर्म में, हर बार 50 रुपए क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, द पेनाल्टी फॉर दिस प्रीसीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब जो हमारा प्रीसीडिंग डे है मतलब पहले का दिन है उससे अगले वाला दिन 50 रुपए बढ़ के आ रहा है पेनाल्टी। यानी कि फर्स्ट टाइम क्या हो गया हमारा 200 है, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 50, क्योंकि 50 रुपए हर बार बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क ऑफ बाय 30 डेज। यानी कि ये की वैल्यू कितनी दी हुआ है 30। अगर वो कह रहा है कि 30 दिन का अगर हमारा डिले कर रहा है तो टोटल कितना दिन कितना उसे पेनाल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 पूछ रहा है
तीनों का सम कितना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन जो समझ में आया, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया सर लोगों को कि कैसे इसको पेनाल्टी किस एपी में के फॉर्म में देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे निकालते हैं, फर्स्ट हमें पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एन भी पता है, तो हम ऐसे का फॉर्मूला इस्तेमाल सीधे सीधे करते हैं। ऐसे इक्वल टू क्या होगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब s यहाँ पे क्या है, s 30 डेज का क्या है, इसको पेनाल्टी देना है, 30/2 2 इंटू फर्स्ट डे का कितना है 200 है, प्लस n 30 डेज है माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 50 रुपए का है। ठीक है, ये क्या हो गया, s 30 इक्वल टू 15 इंटू ये क्या हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, ये हमारा, फिर इसको कैलकुलेट कर लो, 400 प्लस, अब 9 5 से कितना होता है 45, और 9 5 टू 10, और यहाँ पे 45 अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, 5 5 टू 10 और प्लस ये 14, यानी कि ये होगा 1450, इसको ऐड करोगे तो 15 इंटू 400 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1850, 15 5 75, और 15 120 प्लस 7 127, यानी कि 12 कैरी 15 और 20 कितना आया 27, यानी 27, यानी कि टोटल इसको कितना रुपीस का पेनाल्टी देना पड़ेगा 27,750 रुपीस का पेनाल्टी इसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत समझना इसमें क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ 30 लास्ट डे का पूछ रहा है, पूरे एक दिन का पेनाल्टी इसमें ऐड होते चला जाए। ठीक है ना, अदरवाइज सिर्फ पता लगा कि तुमने ए निकाले नहीं कि लास्ट टाइम वाले का पेनाल्टी देगा, लास्ट टाइम पेनाल्टी और ज्यादा देना पड़ेगा उसे, तो बट और फर्स्ट डे सेकंड डे ये भी तो पे करना पड़ेगा ना उसे, तो इसलिए हमें ऐसे निकालना है पूरे का। ठीक है, ए भी जो हमारा आएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. अब इसमें कह रहा है कि ये बताओ कि पहले हमारा जो है सम कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 700, टोटल हमारे पास कितना मनी है 700 है, is used to give 7 student, 7 n का वैल्यू कितना है 7 दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट एंड कॉमन डिफरेंस कितना है d, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट वाले को कितना प्राइस मिला, तो फर्स्ट वाले को प्राइस नहीं पता है, इसमें ए और डी मिला, तो हमें ऐसे का फॉर्मूला आगे क्या करना है, फर्स्ट हम फाइंड करना है। अब ये पूछ रहा है कि हर एक को कितना प्राइस मिला ये बताओ, तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। तो एन कितना है हमारा 700, और n कितना है 7/2 हो गया, तो 2 into a, फर्स्ट वाले को कितना प्राइस मिला हमें ये नहीं मालूम है। फिर इसमें क्या होगा, n का वैल्यू 7 माइनस 1 into कॉमन डिफरेंस कितना, हर एक को 20 रुपए कम होते चला जा रहा है, मतलब फर्स्ट प्राइस अगर मान लो 100 है तो सेकंड प्राइस कितना आएगा 80, फिर 60, फिर 40, फिर ऐसे सोन पर होते चला जाएगा। फिर ये क्या होगा 700 इक्वल टू 7/2 into 2a प्लस ये 7 माइनस 6 into 20 कितना होगा 120। ये हमारा इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लिकेशन 700 into 2, और ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइड में आ जाएगा इधर 2a प्लस 120, तो 7 से कितनी बार 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस into 2 200 इक्वल टू 2a प्लस 120। ठीक है, अब ये कितना आ गया 2a, सॉरी यहां से मैं लिख देता हूं, ये हमारा 100 200 माइनस 120 और ये 2, तो ये कितना आ गया हमारा 80, और ये 80 इक्वल टू 2a, और a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 40 रुपीज। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा जो फर्स्ट जो पहले वाले को प्राइस मिलेगा, पीछे से पहले को भी जो मिलेगा, इफ ईच प्राइस इज इतना देन लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस।
अब इसमें देखते हैं इस प्राइस का क्या हो गया। एक सेकंड, यहाँ मिटाऊं, सॉरी इसको मैं मिटाने देता हूँ। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट प्राइस कितने का है, A1 आ गया हमारा क्या है 40। सेकंड प्राइस कितना आएगा A प्लस D यानी कि 40 प्लस 20 यानी कि 60। फिर एक थर्ड वाले में कितना मिलेगा A प्लस 2D यानी कि 40 प्लस 2 इंटू 20 यानी कि 80 हो गया। फिर तीसरे वाले में फोर्थ वाले में कितना मिलेगा A प्लस 3D यानी कि 40 प्लस सॉरी 3 इंटू 20 यानी कि 100 रुपए इनाम इसे मिलेगा। फिर ये क्या होगा A 5 5 में को कितना मिलेगा A प्लस 4D यानी ये कितना हो गया, और यहाँ पे 40 प्लस 3 इंटू सॉरी 4 इंटू 20 यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80 और 40 120। ठीक है, हमारा 120 हो गया। और A6 कितना आया A प्लस 5D यानी कि ये कितना हो गया 40 प्लस 5 इंटू 20 यानी 140 रुपीज। फिर हमारा सेवेंथ लास्ट मतलब सबसे लास्ट वाला कितना मिला यहाँ पे A प्लस 60 यानी कि सबसे ज्यादा किसे मिला 40 प्लस 6 इंटू 20 यानी कि 160। यानी कि अब ये बताओ यहाँ पे मैंने ध्यान से देखना, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिक्रीज हो रहा है, बट हमने इससे पॉजिटिव किया है। पॉजिटिव किया है तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट प्राइस मिलेगा सबसे नीचे वाले को मिलेगा, यानी कि साथ में वो कितना मिलेगा 40 रुपए। फिर जो सबसे टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा जो फर्स्ट बिनिंग प्राइस रहेगा वो 160 रुपए का रहेगा, फिर 140 120 एंड सोन करते लास्ट में कहाँ का आएगा 14 तक। ठीक है, और अगर हम कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 लेते क्योंकि लेस हो रहा है ना, हर बार लेस हो रहा है, तो लेस अगर हो रहा है तो माइनस का लेते तो ये जो 160 आ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ये लास्ट पोजीशन पे आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है, अब ये देखते हैं कौन सा कोई इसमें आगे जो क्वेश्चन है 17 18 जो 19 एंड 20 ये जो चार क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट मैं एक कोशिश करता हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट है चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक ये है 18 नंबर की, एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल से बना हुआ है एक स्पाइरल विद सेंटर अल्टरनेटली। इसमें से क्वेश्चन नंबर 17 में स्किप कर रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि आप देखो जैसे मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ये इस ढंग का है जो हर बार क्या हो रहा है इंक्रीज करते चला जा रहा है। सेमी सर्कल मतलब ये, फिर ये इसका रेडियस, फिर दूसरे का ये हो गया बड़े वाले यहाँ से यहाँ तक रेडियस, फिर तीसरे का यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब हर एक बार क्या होता है रेडियस इसका बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पहले क्या आ रहा है छोटे वाले का क्या है 0.5, फिर क्या है 1.5, फिर 2, फिर एंड सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। इसमें n का वैल्यू दिया हुआ है 13, कह रहा है कि s 13 कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो इसमें कैसे फाइंड करोगे ये देखो, इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a spiral is made of successive semi with center alternatively at A and B starting with center at A। अच्छा इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, पीछे की साइड में देखना डायग्राम दिया हुआ है A से B के, सॉरी इसमें मैं मेंशन गलत कर दिया, डायग्राम में जो दिया हुआ है ध्यान से देखना। डायग्राम में दिया हुआ है A से B के बीच में, मतलब A इसे लिया है और B इसे लिया, इसके बीच का सेंटर 0.5 हो गया। ठीक है, और सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है आपका 0.5 से स्टार्टिंग में सेंटर है ऑफ रेडियस 0.5 0.1। फिर इसमें एक मैंने स्किप कर दिया है, एक यहाँ पे टर्म मिसिंग मैंने लिखा है, और ये क्या है 1.0
और 1.5, ठीक है, फिर 0.08। अब इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 1 और 0.5 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा, 0.5, यानी कि हमारा डिफरेंस जो निकल के आ रहा है क्या आ रहा है, 0.5 का। और n कितना है 13 और a हमारा कितना है 0.5। अब इसमें कह रहा है पूरे का सम निकालो, तो ऐसे का फॉर्मूला ये 7 क्वेश्चन है, तो ये 30 कितना आ जाएगा, इनवाइट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n की वैल्यू कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 0.5। तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन रह गया बाकी। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1 प्लस 12 इंटू 0.5, ठीक है। अब ये कितना हो गया 13/2, ये 1 प्लस 12 इंटू 5 कितना होगा 6, ये 6 प्लस 1 कितना आ गया 17, 13/2 इंटू 7, ये कितना हो गया 13 इंटू 7 कितना होता है 91। तो 91 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया 4 टू द 8, 4, ये हो गया 45.5। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आया है क्या निकल के आया है, तो 91/2 इक्वल टू कितना हो गया 45.5, यानी कि हम 13 को सारे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 45.5, हमारा ये निकल के आएगा सम, सारे रेडियस को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 5.3 क्या होता है कंप्लीट होता है। और अगर एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है क्योंकि वो सिंगल क्वेश्चन एक ही जैसा है, अगर आप लोगों को किसी को भी एक लॉगिक्स वाले हैं कि हमने यहाँ पे पहले 10 रख दिए, फिर 9 रखे हैं, फिर 8 रखे हैं, ऐसे करके 100 ऊपर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सारे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा, तो वो सेम फॉर्मूला लगाना SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, और उसमें n का वैल्यू दिया हुआ है और साथ में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो घटते जा रहा है तो सेम आएगा, एक ही मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। और यहाँ पे हम करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, और इस वीडियो को अच्छे से देखो आप लोग। और अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आए एक ही क्वेश्चन में इन बिटवीन में जो मैं समझाया उसमें, या फिर और कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने में डाउट्स आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन करो, मैं सारे क्वेश्चंस के क्या करूंगा आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।